आपको ये जान के हैरानी होनी चाहिए कि हर साल सिर्फ हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से लगभग 30 लाख लोगों की डेथ होती है। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनमें से 3 लाख डेथ्स सिर्फ उन बच्चों की होती है जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है। मैं सिर्फ हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आज हम 2026 में बैठे हैं और मैं आपको 2021 का डेटा बताता हूं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही 20 लाख लोगों की डेथ हुई है एयर पोल्यूशन से। और उसके बाद कोई भी स्टडी कराई ही नहीं गई, किसी भी प्राइवेट कंपनी ने भी एयर पोल्यूशन से कितनी मौतें हो रही हैं इसका कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। और यह भी नहीं पता है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि इन मौतों में हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन का कितना योगदान है। लेकिन एक चीज हम सबको पता है कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन वाकई बहुत खतरनाक चीज है हम सबके लिए। मैं ये सब बातें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक एवरेज किचन साइज लगभग 80 से 100 स्क्वायर फीट का होता है। और हमारी एक बेसिक सोच है कि यार किचन चिमनी लगानी ही क्यों है, धुआं है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट चला दो। और किचन चिमनी का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार इतना खर्चा कौन करेगा, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो या 15,000, ये खर्चा क्यों करना है जब ये एक 500-800 रुपए वाला एग्जॉस्ट बहुत अच्छे से काम कर सकता है। कोई नहीं समझता कि किचन का एयर पोल्यूशन होता भी है, उसे एयर पोल्यूशन कहा भी जाता है और यह हमारी तबीयत खराब करने का एक सबसे बड़ा कारण होता है। इससे एस्मा, इससे बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस या और अलग अलग तरीके की सांस की बीमारियां होती हैं। जो सांस हम हर सेकंड ले रहे हैं उसी की बीमारियां होती हैं। लेकिन इसकी सीरियसनेस अगर आपके अंदर है, इसकी सीरियसनेस को अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं और आप अपने घर के अंदर एक किचन चिमनी लेना चाहते हैं और थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि आपकी किचन का साइज थोड़ा छोटा है या बड़ा है, आपको ऐसी चिमनी चाहिए या ऐसी चिमनी चाहिए, तो यही वीडियो आपकी मदद करने वाला है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपकी किचन का साइज चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी टाइप की चिमनी लगाना चाहते हो, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो से आपकी एक बहुत बड़ी मदद होने वाली है, क्योंकि आपकी किचन का साइज अलग हो सकता है, आपके दोस्त या फिर आपके भाई की किचन का साइज अलग हो सकता है। आपके दिमाग में होगा कि यार मेरे भाई या मेरे दोस्त की किचन के अंदर जो चिमनी लगी है उसके घर के अंदर तो डक्टेड चिमनी लगी है और उसके पास खिड़की भी है, लेकिन मेरे घर के अंदर खिड़की ही नहीं है उस किचन में, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे लगाऊं, मेरी किचन का साइज भी छोटा है। और अगर आप किसी भी टाइप की डक्टेड या डक्टलेस चिमनी लगाते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन में क्या खर्चा होगा, आपको यूसेज में क्या करना पड़ेगा, क्या उनमें फीचर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या आपके किचन के अंदर धुआं पूरी तरह खत्म होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक कंपैरिजन के रूप में दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा और आपको उसके बाद खुद डिसाइड करना है अपनी किचन साइज, अपने बजट और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको एक डक्टेड चिमनी लेनी है या डक्टलेस चिमनी लेनी है। मैं किसी एक, दो, चार या 10 प्रोडक्ट को इस वीडियो में रेकमेंड करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आपकी मदद करने वाला हूं। इस यूनिक कंपैरिजन के अंदर मैं आपको डक्टेड और डक्टलेस दोनों चिमनीज दिखाऊंगा। और डक्टेड मैंने कौन सी चिमनी ली, जो मैंने 2025 के अंदर आपको एक कंपैरिजन वीडियो दिखाया था चिमनीज का, उसके अंदर जो टॉप करा था एलिका की चिमनी ने, मैंने उसी चिमनी को लिया। अब उस चिमनी के साथ मैंने किसे कंपेयर किया, एक कंपैरिजन के लिए मैंने डक्टलेस चिमनी, जो कि बियॉन्ड की प्लग एंड प्ले चिमनी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चिमनी है 2026 की, मैंने उसे चुना और दोनों को अलग अलग किचन्स के अंदर इंस्टॉल किया और उसे रेगुलरली यूज किया। हमारी रेगुलर यूसेज के अंदर क्या आया, हर टाइप का इंडियन खाना, हमने डोसा भी बनाया, हमने तड़का भी लगाया, हमने छौंका भी लगाया, हमने सब कुछ करा, हमने वो हर चीज करी जो एक इंडियन हाउस होल्ड करता है, चाहे वो नॉर्थ में रहता हो, साउथ में रहता हो, वेस्ट में या ईस्ट में। इंडिया के अंदर जो खाना बनता है वो हमने हर तरीके का खाना दोनों चिमनीज से बनाया। सबसे पहले हम आते हैं इंस्टॉलेशन के पार्ट पे, जो कि सबसे ज्यादा
डिफरेंट है दोनों ही चिमनीज के अंदर, क्योंकि इंस्टॉलेशन जब आपको एक डक्टेड चिमनी की करानी होती है तो उसके लिए एक्चुअली में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपकी किचन में स्पेस होना चाहिए, आपको आपको पेशेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी डक्ट बनाई जाती है और उस डक्टिंग को बनाने के लिए बहुत बार ड्रिल करा जाता है और पूरा पाइप जाता है जो कि किचन की चिमनी से लेके पूरा एग्जिट जहां तक होता है वहां तक जाता है। कई बार किचन में एग्जिट नहीं होता है, कोई खिड़की नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन ऊपर नहीं होती है, आप नीचे खिड़की से तो देंगे नहीं, तो आपको वो एक ड्रिल, उसके साथ होल, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सो ये चीज को आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि अगर पहले से आपके घर के अंदर चिमनी इंस्टॉल्ड नहीं है तो डक्टेड चिमनी लगाने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। बट वेयर एज इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ डक्टलेस चिमनी, आप भूल जाओ, 5-10 मिनट के अंदर हो गई आपकी इंस्टॉलेशन। क्योंकि डक्टलेस चिमनी को लगाने के लिए, जैसे हमने बियॉन्ड की ये प्लग एंड प्ले चिमनी ली, तो इनका नाम ही प्लग एंड प्ले चिमनी इसीलिए है कि आपने चिमनी ली, इंस्टॉलर आया, उसने सिर्फ 2 जगह ड्रिल करा एंड दैट्स इट, टांग दिया चिमनी को और हो गया काम शुरू, कुछ नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इसका धुआं कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जाएगा धुआं, वो सब बताऊंगा आपको, लेकिन इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी बताता हूँ। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अगर आपके किचन में बिल्कुल कभी भी चिमनी लगी नहीं है और वो ड्रिल भी करनी है और वो होल भी करना है, पाइप भी लगाना है, सारी चीजें करनी है, तो लगभग 4,000 रुपए के आसपास एवरेज में खर्चा आएगा चिमनी की कॉस्ट के अलावा, जो आपको एक डक्टेड चिमनी के अंदर देना पड़ेगा फॉर द इंस्टॉलेशन। ये हो सकता है 3,000 भी आए, हो सकता है 4,500 भी आए, सो डिपेंड्स। मैंने आपको एक एवरेज में बताया है, आप 3,500 से 4,000 रुपीज के आसपास ले सकते हैं। नाउ जब आप डक्टलेस चिमनी लगाते हैं तो कितना खर्चा आता है? 300 रुपीज फिक्स्ड, और कुछ नहीं देना है आपको। क्यों? क्योंकि 2 छेद होने हैं, ड्रिल करने हैं, उसमें गिट्टी लगानी है और चिमनी टांग देनी है, एंड दैट्स अबाउट इट। यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो ये चीज भी आपने दिमाग में हमेशा रखनी है। ओके, अब हमने दोनों घरों के अंदर कर ली चिमनी इंस्टॉल। अब आई बारी इन्हें यूज करने की। तो हम किस टाइप की कुकिंग करेंगे? हर टाइप की कुकिंग करेंगे। हम नॉर्थ इंडियन भी हैं, साउथ इंडियन भी, वेस्ट इंडियन भी और ईस्ट इंडियन भी। सो हम हर टाइप का खाना इससे बना के देखेंगे। हम डोसा भी खाएंगे, इडली भी खाएंगे, हम पनीर टिक्का भी खाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। और हमने ये देखना है कि दोनों चिमनीज, दोनों टाइप की चिमनीज कैसा परफॉर्म करती हैं। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है सक्शन कैपेसिटी। हमें देखना है कि टॉप बिल्कुल जो बेस्ट चिमनी है डक्टेड, उसकी सक्शन कैपेसिटी 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर है। एंड लेट मी टेल यू, एलिका की ये चिमनी मुझे बहुत पसंद है, जेन्युइनली बहुत अच्छी चिमनी है। एंड ऑन द अदर हैंड जो डक्टलेस चिमनी है बियॉन्ड की, उसकी सक्शन कैपेसिटी 1600 क्यूबिक मीटर पर आवर है। ये 1600 और 1500 के अंदर फर्क है, हाँ थोड़ा सा फर्क जरूर है, ऑलमोस्ट 7-8% कैपेसिटी का, सक्शन कैपेसिटी का फर्क है। बट क्या ये रियल टर्म और रियल टाइम यूसेज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस ले आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये कोई ऐसा महसूस नहीं होगा कि 1500 बहुत कम है और 1600 बहुत ज्यादा है। सो हमें दोनों ही चिमनी से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। मेरी चॉइस की दोनों चिमनीज के अंदर आपको बैफल फिल्टर लगा हुआ मिलता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी चिमनी के अंदर। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर ऑयली खाना बनता है तो बहुत ज्यादा ऑयल की फ्यूम्स निकलेंगी, ऑयल के रेजिड्यूज आएंगे, और आप जितनी मर्जी ऑटो क्लीन चिमनी ले लें, आपको 6 महीने नहीं तो 1 साल के बाद परेशानी होगी ही होगी। लेकिन बैफल फिल्टर चिमनी से आपका 80% जितना भी ऑयल रेजिड्यू है वो बैफल फिल्टर के अंदर ही अटक जाएगा, और उसके बाद ऑयल कलेक्टर ट्रे के अंदर जाके वहां से आप उसे आराम से रिमूव कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। दोनों ही चिमनीज के अंदर आपको बैफल फिल्टर मिलता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। दोनों बहुत अच्छी सक्शन कैपेसिटी के साथ आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों की मोटर में। आपको बियॉन्ड की क्यूब चिमनी के अंदर एक बीएलडीसी मोटर मिलती है, इसमें एक नॉन बीएलडीसी मॉडल भी आता है, और एलिका के अंदर आपको नॉन बीएलडीसी मोटर मिलती है। इससे क्या फर्क पड़ता है?
इससे फर्क पड़ता है नॉइज लेवल्स का, जो कि आपने हर समय सुननी है। आप जब चिमनी चलाएंगे और उसके साथ ही खड़े होके, आप खड़े हो या आपकी वाइफ खड़ी हो, आप जब साथ में ही सामने ही खड़े होके जब कुकिंग करेंगे तो आपको वो आवाज तो आ रही है, और कॉन्टिन्यूअस आवाज आपको परेशान भी कर सकती है अगर वो ज्यादा है तो। दोनों ही चिमनीज के अंदर लगभग 10 डेसिबल्स का फर्क है। 58 डेसिबल्स की आपको नॉइज लेवल्स मिलेंगे इन दी डक्टेड चिमनी, एंड 48 डेसिबल्स के ऑलमोस्ट 10 डेसिबल्स का फर्क है आपको मिलेंगे बियॉन्ड क्यूब चिमनी के अंदर। ये डक्टलेस के अंदर इतना फर्क आ जाएगा सिर्फ बीएलडीसी मोटर लगाने से। चिमनी का काम होता है किचन की हवा को अंदर से खींचना और बाहर निकालना। अब ये प्रोसेस दोनों ही चिमनी कर रही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। डक्टेड तो अपने नॉर्मल तरीके से हम सबको पता है कि वो यहां से हवा सक करती है, और उसकी अच्छी सक्शन कैपेसिटी हो तो वो उस हवा को, जितने भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एयर है, उसे किचन के बाहर कर देती है। लेकिन व्हाट अबाउट अ डक्टलेस चिमनी? यहीं पे सारी गेम है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। वो जो हवा नीचे से ऊपर सक्शन हो रही है, उसके अंदर जितने पॉल्यूटेंट्स हैं, पीएम 2.5 हो, पीएम 10 हो, या और भी कोई पॉल्यूटेंट हो, ऑयल हो, ग्रीस हो, जो हमारे खाने के अंदर ज्यादा यूज होता है इंडिया में, वो सारा हवा के अंदर मिक्स होता है। सबसे पहले वो जाता है बैफल फिल्टर के पास, वहां पे 80% ऑयल या 70% ऑयल रुक जाता है और ऑयल कलेक्टर ट्रे के अंदर ही अपने आप इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद जो हवा के अंदर पीएम 2.5 और पीएम 10 पार्टिकल्स हैं, वो जाते हैं इसके एयर फिल्टर के अंदर, और बियॉन्ड की क्यूब चिमनी के अंदर मिलते हैं आपको 5 स्टेज फिल्टरेशन, जो कि हवा को भी प्योरीफाई करते हैं और फिर प्यूरिफाइड एयर को वापस से रिसर्कुलेट कर देते हैं आप ही की किचन के अंदर। लेकिन ये चिमनी से बाहर निकलने वाली हवा एक कार्बन फिल्टर से होके गुजरती है, ताकि खाने की स्मेल आपकी किचन में वापस से ना आ जाए। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अपनी अपनी जगह बहुत शानदार हैं। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही चिमनीज बहुत ही शानदार हैं। दोनों के अंदर आपको बेहतरीन मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। जो चिमनी मैंने चुनी बियॉन्ड की, उसके अंदर मैट ब्लैक है, लेकिन इसमें आपको और बहुत सारे कलर्स भी मिलते हैं। एलिका के अंदर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश भी मिलेगी और एक स्टील फिनिश भी मिलती है। एलिका चिमनी यानी डक्टेड चिमनी के अंदर आपको टच कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, और साथ में आपको मोशन सेंसर्स भी मिलते हैं, और स्पीड आप 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी 3 स्पीड लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर बियॉन्ड क्यूब चिमनी की बात करूं तो इसके अंदर आपको पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी मिलती है और उसके ऊपर पाउडर कोटिंग करी हुई मिलती है। आपको टफन ग्लास का फ्रंट पैनल मिलता है, और आपको जो सक्शन है वो 3 तरीके से, यानी 3 वे सक्शन देखने को मिलता है, जो लगभग एक तरीके से 180 डिग्री का सक्शन बनता है। इसमें भी सारे टच कैपेसिटिव आपको बटन्स मिलेंगे और सारे कंट्रोल्स बहुत इजी हैं। आपको 3 स्पीड लेवल्स इस चिमनी के अंदर भी मिलेंगे। हमारे यूसेज के अंदर ना दोनों चिमनीज बिल्कुल बराबर सी आई, हमें कोई परेशानी नहीं हुई दोनों ही चिमनी के अंदर। आप अगर ये कहें कि डक्टेड चिमनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई नुकसान है आपको लगाने में, बिल्कुल भी नहीं। डक्टलेस चिमनी के अंदर कोई नुकसान है, कोई प्रॉब्लम है? भाई हवा हमारी किचन के अंदर ही रहती है तो क्या खराब है? नहीं, हमने दोनों ही चिमनी से सेम टेस्ट्स कंडक्ट किए। सो यूजेबिलिटी के मामले में दोनों ही चिमनी ऑलमोस्ट बराबर हैं। लेकिन अब हमारी बारी आती है अगले स्टेप की। अब डिपेंड करता है कि आप डक्टेड चिमनी कौन सी लेते हैं। मैंने तो जो चुनी वो एक बैफल फिल्टर चिमनी है, जिसके फिल्टर को आपको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। लेट्स से महीने में एक बार आपने बैफल फिल्टर बाहर निकाला, और उसे निकालना बहुत ईजी है। वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, चाहे आप एलिका की चिमनी लें, चाहे बियॉन्ड की चिमनी लें, और उसके अंदर भी आपको स्टेनलेस स्टील का ही बैफल फिल्टर देखने को मिलेगा। आप इन्हें महीने में एक बार क्लीन कर लेंगे, दैट विल बी ग्रेट। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी ब्रांड की डक्टेड चिमनी लेंगे तो उसमें एक परेशानी आएगी कि ओवर टाइम, लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर या 1.5 ईयर, डिपेंडिंग आपके किचन में कितना ऑयली खाना बनता है, किस टाइप की कुकिंग प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा।
डक्टेड चिमनी की जो डक्ट है वो एक ना एक टाइम जाके आपको परेशानी देगी ही। आपको वो एक बार क्लीन करानी ही पड़ेगी। एंड आप किसी ब्रांड की भी चिमनी ले लीजिए, वो ही आपको खुद रेकमेंड करेंगे कि हर 6 महीने में सर्विस करवाइए। 6 महीने नहीं, आप बहुत ज़्यादा टाल लेंगे तो 9 महीने, 12 महीने, 1 साल के अंदर तो करवाएंगे ही। सो आपको वो जो क्लीनिंग करानी पड़ेगी, दैट इज़ अ हैसल, क्योंकि ओवर द टाइम डक्टेड चिमनी की सक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रैप्ड ऑयल एंड फ्यूम पार्टिकल्स। एंड अगर आपने बैफल फिल्टर चिमनी नहीं ली और आपने एक ऑटो क्लीन चिमनी ले ली जो कि नॉर्मल विदाउट फिल्टर, उसके अंदर तो आपको पूरी चिमनी ही खुलवा के उसे पूरा क्लीन कराना पड़ेगा, चाहे वो ऑटो क्लीन है या नहीं है, लेकिन आपको क्लीनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। दैट्स अ ट्रबलसम पार्ट अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो। और अगर हम बियॉन्ड की क्यूब चिमनी की बात करें जो कि एक्चुअली में डक्टलेस चिमनी है, तो उसमें आप क्या क्लीन करवाएंगे? बैफल फिल्टर, वो आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। हर मंथ आप करिए एक बार, बहुत ज्यादा रेकमेंडेड है और आपको बहुत सही लगेगा, बिल्कुल क्लीन सारी किचन रहेगी। लेकिन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हवा जो क्लीन हो रही है, जो ये चिमनी सक्शन कर रही है, वो फिल्टर कर रहा है। फिल्टर आपका पूरी तरह वारंटी में कवर्ड है। आपको 4 साल की वारंटी मिल रही है उस फिल्टर के ऊपर। अगर कोई भी चीज खराब होती है, फिल्टर ही चोक हो गया, खराब हो गया, कुछ हो गया, आपका फिल्टर बदला जाएगा, आपको फिल्टर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एंड दैट इज टू गुड। आपको फिल्टर 4 साल बाद बदलना है, वारंटी से आउट हो गया, 2,000 रुपए लगेंगे आपके फिल्टर के चेंज करने के। आपको फिर से 4 साल की उस फिल्टर पे वारंटी मिल जाएगी। सो थिंक अबाउट इट, आपने 4 साल के लिए 2,000 रुपए दिए, 500 रुपए 1 साल का खर्चा। ऐसे कैलकुलेट करिए। और अगर हम चिमनी को क्लीन कराते हैं, डक्टेड चिमनी को क्लीन कराते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम 1,500 रुपए खर्चा आता है। अब डिपेंड करेगा आपकी कुकिंग कंडीशंस पे कि आप 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में कितनी बार आप उसे क्लीन करवाते हैं। आई एम अज्यूमिंग 1 साल में एक बार कराते हैं। 1,500 रुपए से 2,000 रुपए, डिपेंडिंग कि कितना लंबा पाइप है, कितना काम है, ये खर्चा आने वाला है। दोनों ही टाइप की चिमनीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर हैं। अब आपको समझना है, आपको अपनी किचन को पहचानना है, अपने बजट को पहचानना है, और आपको अपनी लिमिटेशंस को भी देखना है। उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए डक्टेड या फिर डक्टलेस चिमनी ज्यादा बेहतर है। देखिए, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी किचन बहुत छोटी है तो आप ज्यादा बड़ी चिमनी नहीं लगा सकते हैं, और छोटी चिमनी के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया सक्शन कैपेसिटी नहीं मिलती है। आप अगर एक छोटी से छोटी किचन, लेट्स से 70-60 स्क्वायर फीट की किचन अगर आपकी है, और लेट्स से आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पे आपको कोर कटिंग या फिर डक्टिंग के लिए ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा उसकी परमिशन नहीं मिलती है अपने लैंडलॉर्ड से, या फिर कोई भी और रीज़न की वजह से आप वो नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सॉल्यूशन एक डक्टेड चिमनी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चिमनी के बिना रहें। आप एक डक्टलेस चिमनी, कोई भी आपका मन जो भी करता है वो, क्योंकि मेरे हिसाब से बियॉन्ड की क्यूब चिमनी इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। अच्छी सक्शन कैपेसिटी और बहुत ही शानदार इसकी सर्विसेबिलिटी, आपको वारंटी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैं इसे आपको दिखा रहा हूं। आप जो भी लेना चाहे, दैट इज कंप्लीटली योर विश। मेरे हिसाब से ये चिमनी बहुत ज्यादा शानदार रहती है, और ना सिर्फ स्मॉल किचन्स के लिए बल्कि बड़ी किचन्स में भी ये उतनी ही इफेक्टिवली काम करती है। आप इसे कहीं पे भी लगाएंगे, ये चल जाएगी। आपका चूल्हा 2 बर्नर का है, 3 बर्नर का है, 4 बर्नर का है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर सक्शन भी आपको इस तरह से 180 डिग्री का मिलेगा, जिससे आपकी किचन के अंदर वाइडली जितना भी स्मोक आ रहा है वो इसमें सक्शन हो जाएगा। एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। आपको देखना है कि आपकी यूजेबिलिटी किस में ज्यादा इफेक्टिव है और आपको किस में ज्यादा फायदा नजर आता है। अब आपको इन दोनों की वारंटी भी बताता हूं और प्राइस भी। प्राइस लगभग बराबर है, 15,000 से 16,000 रुपीज के आसपास आपको दोनों ही चिमनीज मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इससे कम में आपको कोई चिमनी नहीं मिलती, आपको बहुत सारी चिमनीज मिलती हैं डक्टेड के अंदर।
आई कैन से लाइक 7,000 रुपीज से शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या वो इतनी रिलायबल हैं? क्या उनमें बहुत अच्छी मोटर लगी है? क्या उनकी सक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है? नहीं। इसीलिए मैंने आपको एक कंपैरिजन वीडियो दिखाया था और उस कंपैरिजन वीडियो के अंदर मैंने सारी चिमनीज को कंपेयर किया था। डक्टलेस चिमनी लास्ट ईयर ही आई हैं और ये एक रेवोल्यूशन है। और मेरे हिसाब से जिस प्राइस के अंदर और जो वारंटी पैकेज के साथ ये चिमनीज आती हैं, दीज आर रियली गुड। बियॉन्ड की अगर मैं डक्टलेस चिमनी की बात करूं, दिस चिमनी इज अमेजिंग। मतलब मैं आई हैव बीन यूजिंग दिस चिमनी इन दिस हाउस फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स नाउ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। हमें 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है इसके अंदर, 4 साल की वारंटी मिलती है ऑन द एयर फिल्टर जो इसमें लगा हुआ हमें मिलता है। और 4 साल के बाद अगर ये फिल्टर खराब हो जाता है, मैं मान के ही चल रहा हूं खराब हो जाता है, तो 2,000 रुपए कॉस्ट है उस फिल्टर की रिप्लेसमेंट। फिर से 4 साल की हमें फिल्टर की वारंटी मिल जाएगी एंड टोटल हमें 15 साल की वारंटी मिलती है ऑन द मोटर, एंड दैट इज रियली गुड। ऑन दी अदर हैंड, हमें जो एलिका की चिमनी है, जो डक्टेड चिमनी है, उसके अंदर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल 15 साल की मोटर पे वारंटी मिलती है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि वारंटी पैकेज के अंदर आपको हर तरीके से कवर करा गया है। डक्टेड या डक्टलेस, ये फैसला सिर्फ आपका है, लेकिन मेरा सजेशन सिर्फ एक ही है कि घर से शुरुआत होगी पॉल्यूशन को खत्म करने की। आपकी हेल्थ का राज एक्चुअली किचन में छुपा है, लेकिन कैसे? सबसे पहले किचन की हवा को सुधार के, खाना उसके बाद सुधारिएगा, क्योंकि गंदी हवा हमें अनहेल्दी खाने से पहले अफेक्ट करती है और हमारी हेल्थ उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि क्या यार, ये पूरे वीडियो के अंदर सिर्फ 2 ही चिमनी की बात कर रहा हूं, और इनफैक्ट मैं 2 चिमनी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 2 टाइप की चिमनी की बात कर रहा हूं, और उसी में मैंने पूरा 15-20 मिनट का वीडियो आपको बना के दिखा दिया। हाँ, मैंने बना के दिखा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है जिस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते। हमारे किचन के अंदर, आपके घर के अंदर किचन में कौन खड़ा होता है, कौन कुकिंग करता है, आपने उस इंसान की हेल्थ के बारे में कितना ध्यान दिया है, वो आप जानते हैं। अगर आपके घर के अंदर किचन के अंदर चिमनी नहीं है, तो आपको जवाब आपका मिल चुका है। मैं आपको जो डेटा पहले वीडियो के अंदर दिखा चुका हूं, उस डेटा को एक बार ध्यान से दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक किचन के अंदर चिमनी। और जितने भी आप फोन्स लेंगे, जितने भी आप लैपटॉप्स लेंगे, जितने भी अपने ऐशो आराम पे खर्चे करेंगे, उसमें एक चिमनी का खर्चा भी डालिए। बहुत बहुत मदद मिलेगी आपके पूरे परिवार को। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि बहुत अलग है और शायद आप एन्जॉय नहीं करा, आपका शायद पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही चिमनी ली और ये 2 नहीं भी ली, क्योंकि मैंने तो 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाया है। बट येस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और बनाता रहूं, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, क्योंकि मेरा पर्पस हर समय आपसे अफिलिएट कमीशन कमाने का नहीं है। मैं काम ही उसके लिए करता हूँ। आई नो कि मुझे अफिलिएट कमीशन नहीं मिलेगी, तो मैं ये चैनल बंद करना पड़ेगा मुझे। और यू नो, बट स्टिल आई वांट टू मेक सम कंटेंट ओनली फॉर यू। बताइएगा मुझे कि आपका क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। बताइएगा कि अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको जाने से पहले दोनों चिमनीज़ के जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे, वो दे के जा रहा हूँ सजेशंस में। आप दोनों को बहुत आराम से देखिए, दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। एक फ़ैसला अपने घर के लिए आज कीजिए। थैंक यू।